आपको बता दें कि लौरैया में बारातियों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान दिनेश कुमार के रूप में की गई है। वहीं 16 बारातियों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि यह हादसा लौरैया बगहा NH 727 पर बिशनपुरवा के पास देर रात हुआ। तो घटना के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि बारात नरकटियागंज के मलदहिया पोखरिया से बिशनपुरवा आई हुई थी और इस दौरान मुख्य सड़क पर एक कार अचानक अनियंत्रित होकर के लोगों की भीड़ में घुस गई। वहीं हादसे के बाद जब स्थानीय लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो डॉक्टर वहां पर नदारत मिले। वहां पे कोई डॉक्टर ही नहीं मौजूद थे, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। फिलहाल सभी घायल बारातियों को इलाज के लिए GMCH रेफर कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, फिलहाल क्या स्थिति है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल की जा रही है? अपडेट क्या है? पूरा मामला NH 727 से जुड़ा हुआ है। जब बिशनपुरवा गांव में एक बारात आई थी और बारात के बाद सभी बाराती खाना वाना खाने के बाद अब निकलने की तैयारी कर रहे थे, उसी बीच अचानक तेज रफ्तार एक गाड़ी आती है और बारातियों को कुचल देती है। और जब घायलों को लेकर जब वहाँ स्थानीय लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो वहाँ डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं पाया जाता है, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ है। और हंगामा के बाद पुलिस वहाँ पहुंचती है और फिलहाल GMCH में सभी 16 घायलों को भर्ती कराया गया है, जहाँ कई लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। फिलहाल जो डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं था, इसको लेकर जिला प्रशासन ने जांच के आदेश जरूर दिया है और संबंधित गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए। अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। पलामू से बड़ी खबर, जहां मेदिनीनगर धर्मशाला रोड में शराब के नशे में धुत कार चालक ने सड़क पर खड़े लोगों को रौंदने की कोशिश की। भीड़भाड़ वाले बाजार इलाके में बेकाबू कार 2 से 3 लोगों को टक्कर मारते हुए सड़क के किनारे व्हाइट लाइन के भीतर खड़ी स्कूटी से जा भिड़ी। हादसे में एक व्यक्ति और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना CCTV में कैद हुई है। सूचना मिलते ही पैंथर पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक को पकड़कर थाने ले गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे ये पूरा हादसा सामने आया है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार आती है, वहां पर कुछ बाइक और गाड़ियां लगी होती है। अचानक से ये देखिए शख्स और उसके साथ साथ इस स्कूटी, इस बाइक में धक्का मारती हुई गाड़ी निकलती है और इस बीच वहां जो व्यक्ति है वो गिर पड़ता है। और उसके बाद से अब कार चालक को लेकर के खबर सामने आ रही है कि पुलिस ने इसको हिरासत में लिया है, इससे पूछताछ की जा रही है। इसी बीच देखिए खबर अब बाढ़ से है, जहां बाढ़ के बख्तियारपुर थाना के रानी सराय में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई और विवाद नाव के द्वारा नदी पार करने को लेकर के हुई। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला गंभीर होने पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। फिलहाल आपको बता दें कि अथमल गोला थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो आपको ये बड़ी खबर बाढ़ से बता रहे हैं, जहां 2 पक्ष के बीच मारपीट हुई और अथमल गोला थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। रानी सराय घाट के पास सुबह लगभग 11 बजे 2 पक्षों के बीच नाव के द्वारा नदी पार करने को लेकर आपस में वाद विवाद हुआ। इस विवाद में दोनों पक्षों की ओर से मारपीट हुई और दोनों पक्षों की ओर से मिलाकर कुल 4 व्यक्ति जख्मी हुए हैं, जिनके नाम संतोष पासवान, उमेश कुमार, संजीव कुमार और मनु पासवान हैं। मारपीट के क्रम में कुछ लोग एक युवक को खदेड़ते हुए अथमल गोला थाना के सबनीमा क्षेत्र में लेते हुए आ गए, जहां अथमल गोला थाना अध्यक्ष अन्य मामले की जांच हेतु पहले से मौजूद थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एवं भीड़ नियंत्रण की आवश्यकता को देखते हुए अथमल गोला थाना पुलिस के द्वारा हवाई फायरिंग की गई और इस प्रकार से स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। वर्तमान में 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस पर अन्य कार्रवाई की जाएगी। वैशाली से बड़ी खबर, जहां बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर एक पेट्रोल पंप से हजारों रुपए लूट लिए। बेलसरोपी क्षेत्र के साइन बाजार में दोपहर लगभग 3:30 बजे 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद बंदूक तानकर नोजल मैन से 50,000 रुपए लूट लिए। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। भागने के दौरान अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। 2:45 बजे के आसपास एक पल्सर 220 बाइक पे 3 लड़के आए थे। यंग लड़के थे, 20-22 साल के उम्र के लड़के होंगे। तीनों उसमें मास्क लगाए हुए थे और टोपी लगाए हुए थे। 2 ब्लू कलर का जैकेट पहने हुए थे, एक वाइट कलर का शर्ट पहने हुए थे, चेक का शर्ट था। वो यहाँ पर दोनों पहले तो पेट्रोल लिए आराम से, अपने
मोटरसाइकिल में। पेट्रोल लेने के बाद पिस्टल भिड़ाकर बैग छीनने लगे। थोड़ा छीना झपटी हुआ उस पर हमारे नोजल मैन से। फिर तब तक एक पीछे बीच वाला उतर के पीछे वाले नोजल पर जाके वहाँ से भी उनका बैग छीन लिए। वो आराम से दे दिए। आगे आकर फिर बाइक पे बैठे। जाने के क्रम में नीचे में एक गोली चलाए और गोली चला के चले गए। जिसमें पैसा वो रखते थे तेल बिक्री का, वो पैसा झपट लिया गया और झपट करके फिर भागा। और भागने के क्रम में एक फायरिंग की गई दहशत फैलाने के लिए, ताकि कोई उसका पीछा नहीं करे। बताया गया है कि करीब 50,000 रुपया। जी। किसी को गोली भी लगा? नहीं, किसी को गोली नहीं लगी है। वो जमीन पर फायर किया है दहशत फैलाने के उद्देश्य से। देखिए, लखीसराय से खबर है जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसडीपीओ के नेतृत्व में सूरगढ़ा थाना पुलिस के साथ एसटीएफ और डीआईयू की टीम ने आनंदपुर गांव में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का बड़ा खुलासा किया है। और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री संचालक समेत 6 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, अर्धनिर्मित 40 पीस पिस्टल और 20 पीस स्लाइडर, इसके साथ ही अर्धनिर्मित बैरल 45 पीस के साथ कई सामान भी जब्त किए हैं। बता दें आपको कि डेयरी की आड़ में अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा था और ड्रिल और लेथ मशीन का आवाज बाहर ना निकले और आसपास के लोगों को कोई संदेह ना हो, इसके लिए जनरेटर चलाकर के तेज आवाज में साउंड बॉक्स बजाया जाता था। तो ये सबसे पहले जो तस्वीर है वो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर, जहां सूर्यगढ़ा में आनंदपुर में छापेमारी हुई और फैक्ट्री संचालक समेत 6 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हथियार, सामान और कारतूस भी जब्त किए गए हैं। डेयरी के आड़ पर यह धंधा चल रहा था। छापेमारी करने पर ये करीब बहुत सारे सामग्री आपको दिख रहे हैं वो बरामद हुआ है और काफ़ी लेथ मशीन हुए। उन्होंने डेमो भी दिखाया कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। हम लोग काफ़ी इसका ये पता किए कहाँ से मटेरियल्स लाते हैं, रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाते हैं, बना के फिर कहाँ तो हम लोग लीकेज पर काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। इसमें से कुल 6 अपराधी जो है गिरफ्तार किए गए हैं और भारी मात्रा में आपका पिस्टल और ये सब अर्धनिर्मित बरामद किया गया। खबर धनबाद से है, जहां रेल पार्सल कार्यालय में जमकर लापरवाही बरती जा रही है। दिल्ली बम धमाके के बाद भी कर्मचारी लापरवाही से पार्सल बुक कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें हावड़ा के साहा इंटरप्राइजेज ने 450 से अधिक खरगोश को मुरादाबाद ले जाने के लिए पार्सल कार्यालय लाया। वहीं अधिक संख्या में खरगोश होने के कारण पार्सल कर्मी ने बुक करने से इनकार कर दिया। भारी संख्या में खरगोश देखकर कर्मचारी भी हैरान दिखे, जिसके बाद युवक खरगोश छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं खरगोश की अधिक संख्या होने की वजह से कई खरगोश की जान भी जा चुकी थी। हालांकि एनिमल एक्टिविस्ट ने तुरंत वन विभाग और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पार्सल कार्यालय से सभी खरगोश का रेस्क्यू किया गया। मिल पा रहा है। अभी 2 घंटे से हम लोग खड़े हैं। अभी एट द एंड जब देख रहा है कि मीडिया आ गए, सारे आ गए, इनको अपनी नौकरी पे जब बात आई तो ये बोलते कि इसको यहाँ हटाओ कि यहाँ पे इशू होने लगा, क्योंकि लीगली ये गलत साबित हो रहा है। इनको जो लाइबिलिटी बनता है उस लाइबिलिटी में ये गलत साबित हो गया। ये सीधा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पार्सल ऑफिस में ये खुलासा हुआ है कि यहाँ से अवैध रूप से खरगोशों को ट्रेन के माध्यम से रेलवे का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके ये पैसा के चलते खरीद बिक्री कर रहे हैं। ये हम लोगों को अचानक खबर मिला राणा के माध्यम से कि अचानक बहुत बड़ा संख्या में यहाँ पर रैबिट का तस्करी हो रहा है। तो हम लोग अचानक यहाँ पहुंचे तो क्या हुआ, तो देख रहे हैं कि खरगोश यहाँ मरा हुआ है, बच्चा दिया है। तो इसका स्थिति ये है कि अगर 1 घंटे में इनको रिहेबिलिटेशन नहीं किया गया तो सारे खरगोश मर जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कितना ये ऑन पेपर 450 है और हमारे अंदाजा से 500, 550, 600 के आसपास। रेलवे में ये पार्सल ऑफिस में है, पार्टी ले जाएगा, ये रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्सल ऑफिस रखे, पार्सल ऑफिस तो आपका विरोध क्यों कि खरगोश ये आप बुक नहीं है, माल अनबुक्ड माल है, ये रहा अपना ले जाएगा। पार्टी को मना किया गया है कि ये बुक नहीं होगा। ये कहाँ से आया है, कौन ये पार्टी लेके आया, मना कर दिया हम लोग, बोला कि हम लोग ले जाए। कौन पार्टी था? पार्टी है वो सब जो सब बुक ही नहीं हुआ था, क्या पता है, हम आया मना कर दिए। तो क्या रेलवे में जीव जंतु को ले जाने का रूल है? रूल से बुक होता है, रूल के बाहर बुक नहीं। क्या रूल है? धनबाद पार्सल ऑफिस में 450 से अधिक खरगोश तस्करी को लेकर ले जाया जा रहा था, लेकिन एनिमल एक्टिविस्ट को पता लगने के बाद उनके लोग यहाँ आए और फिलहाल उन सभी खरगोशों को जब्त कर लिया गया है और वन विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है। धनबाद रेलवे पार्सल यार्ड में इन सभी खरगोशों को
भेजने की प्रक्रिया की जा रही थी, लेकिन अधिक संख्या होने के कारण रेलवे यार्ड के कर्मी, पार्सल के कर्मी इसे पार्सल करने से मना कर दिए और जो पार्सल करने वाले लोग थे वह यहाँ से इसे छोड़कर फिलहाल भाग चुके हैं। फिलहाल इन सभी खरगोशों को वन विभाग को सौंपा जाएगा और उसके बाद इसकी जांच में प्रक्रिया की जाएगी। कहा कि रेलवे इस पर क्या जांच करती है, लेकिन इतनी भारी संख्या में जिस तरीके से जीव जंतुओं की तस्करी हो रहा है, यह कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। इसी बीच देखिए राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम के नाम से किया गया है फर्जी कॉल। तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम को किया गया फर्जी कॉल। रात के 10 बजे डिप्टी सीएम और पत्नी को फर्जी कॉल किया गया है। सीएम के प्राइवेट असिस्टेंट जय प्रसाद ने गोंडा थाने में दर्ज कराया है ये पूरा मामला और पुलिस मामले की अब हर एंगल से तहकीकात कर रही है। ट्रू कॉलर में नंबर अभिजीत न्यू सिम जिम पीटी के नाम से रजिस्टर्ड है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ गौरव झा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे फोन लाइन पर। गौरव, सीएम के नाम से ये फर्जी कॉल किया गया, क्या फिलहाल पूरी जानकारी है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये कल देर रात की घटना है, जब करीबन 9:50 की ये घटना होगी, जबकि कॉल किया गया एक अननोन नंबर से डिप्टी सीएम कर्नाटका को और कहा गया कि मैं झारखंड का मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। उनकी पत्नी को भी कॉल किया गया और कहा गया कि मैं झारखंड का मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। हालांकि इस पूरे मामले को सीएमओ के संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मामला दर्ज कराया गया है। गोंडा थाना इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर कौन वो व्यक्ति था जिसने यहाँ से कॉल किया और कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री को झारखंड का मुख्यमंत्री बताते हुए उन्हें तंग करने का प्रयास किया। इस पूरे मामले के हर बिंदु पर जांच करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये कॉल कहाँ से किया गया, किस सिम से ये कॉल ये सिम जो है वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड था। इसके साथ साथ अन्य सभी बिंदुओं पर जो गोंडा थाना है वो साइबर थाने के माध्यम से तमाम चीजों की जांच करेगी और फिर ये पता चलेगा। गौरव, कितनी बार कॉल किया गया और क्या कुछ बोला गया है सीएम का नाम लेकर के, कोई जानकारी पुलिस की तरफ से? तो अब तक इन चीजों को स्पष्ट प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है कि बातों में क्या कुछ रहा है, लेकिन ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री का नाम लिया गया, बताया गया कि मैं झारखंड का मुख्यमंत्री बोल रहा हूं और उसके बाद अपना जो उनके पास कुछ काम होंगे वो कराने के लिए डिप्टी सीएम को, और सिर्फ डिप्टी सीएम को ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी को भी कॉल किया गया कि एक संवेदनशील मामला है। पूरे मामले को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है और मुख्यमंत्री आवास द्वारा भी ये क्लियर किया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई। ठीक है गौरव, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी सामने आती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए गौरव। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। लालू प्रसाद के परिवार में तूफान जारी है। रविवार को भी रोहिणी ने 2 भावुक पोस्ट कर परिवार की लड़ाई को सड़क पर ला दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लालू प्रसाद के परिवार में तूफान जारी है। रोहिणी आचार्य के पोस्ट ने परिवार में खराब संबंधों की परतें खोल कर रख दी हैं। रविवार को रोहिणी ने फिर 2 भावुक और तीखे पोस्ट किए। रोहिणी के पोस्ट के बाद लालू परिवार के भीतर अंतर कलह को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। रोहिणी आचार्य ने पहले पोस्ट में लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियाँ दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चले। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी ने इसके बाद एक और पोस्ट किया। दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने अपने परिवार के लिए बेहद तल्ख शब्दों का प्रयोग किया। रोहिणी ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब गंदी किडनी लगवाई। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं
उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बगैर अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हुआ है कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बताया गया है। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई लोग निकाला है हमको परिवार से। इससे पहले शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर रोहिणी की आंखों में गुस्सा दिखा, रुआसी आवाज सुनाई दी। रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर सबसे बड़ा आरोप लगाया है। रोहिणी ने कहा कि उनका कोई परिवार नहीं है, उनको घर से निकाल दिया गया है। संजय और रमीज का नाम लेने पर गालियां दी जाती हैं, यहाँ तक कि चप्पल चलवाया जाता है। संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य इससे पहले भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए परिवार और राजनीति छोड़ने की बात कह चुकी हैं। शनिवार को उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के पहले और बाद तक लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप संजय यादव को जयचंद बताते रहे हैं। अब रोहिणी ने भी वैसा ही आरोप लगाया है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की वो बेटी हैं जिसने पिता की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक दान दी है, लेकिन आज वो अनाथ, मायका छुड़वाने और रोहिणी जैसी बेटी ना होने ऐसे शब्दों से अपनी पीड़ा बताने को मजबूर है। बड़ा सवाल है कि क्या लालू परिवार में महाभारत छिड़ चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रोहिणी आचार्य लगातार अपना दर्द बयां कर रही है। रोहिणी के पोस्ट पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। एनडीए के नेता लालू प्रसाद को नसीहत दे रहे हैं। रोहिणी के पोस्ट पर कई सवाल उठ रहे हैं। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई लोग निकाला है हमको परिवार से। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में भूचाल मचा हुआ है। रोहिणी ने रविवार को लगातार 2 पोस्ट कर परिवार की कलह को सार्वजनिक कर दिया। इसके पहले शनिवार को रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर घर से निकालने का गंभीर आरोप लगाया। रोहिणी आचार्य के ताबड़तोड़ पोस्ट पर लालू परिवार में तूफान पर सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। रोहिणी के दर्द और पीड़ा से हर राजनीतिक दल सहानुभूति जता रहा है। साथ ही इस पूरे मसले पर लालू प्रसाद की खामोशी पर भी सवाल उठ रहे हैं। लालू जी की बेटी रोहिणी सबकी बेटी है। अगर उसके आंख से आंसू निकले हैं, अगर उसके मुंह से वेदना निकली है, आखिर लालू जी आपको किसने नजरबंद कर रखा है? मैं उनका दुख मैं समझ सकता हूं, और जब बेटी ऐसी बातें बोलती है तो सोचिए वो घर से कितना परेशान हुई होंगी। ऐसे में उनकी भावनाओं के साथ मैं पूरी तरीके से हूं। एक भाई होने के नाते मैं भी उनकी भावना के साथ हूं। राजद की अराजकता बाहर जो झलकता था अब घर के अंदर भी झलक रहा है, और इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते, वो बिहार को कैसे चला सकते? परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे, और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले में। रोहिणी आचार्य की पीड़ा पर बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने भी पोस्ट कर कहा, एक बेटी ने पिता को किडनी दान की। लालू प्रसाद ने बेटी का सम्मान नहीं किया, बेटी से ज्यादा बेटे को तरजीह दी। लालू परिवार की यही मानसिकता है, इनसे महिला सम्मान की अपेक्षा अनुचित है। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी बेटी के साथ ऐसे बर्ताव पर सवाल खड़े किए। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था।
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक हो। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। लालू परिवार के घर का झगड़ा अब सड़कों पर आ गया है। रोहिणी के पोस्ट और बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। लालू परिवार में जारी उथल-पुथल के बीच सियासी चर्चाओं का दौर काफी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।